स्वागत करता हूं बच्चों आपका वनाइक एकेडमी में। आज हम सितंबर 2016 में से ईवीएस के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखोगे? तो इन विचारों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए, बी और डी। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न अध्यापकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर। यह कथन कौन सा है? प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों की अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे अधिक उपयुक्त होगा? सही उत्तर होगा मौखिक प्रश्न। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती हैं। कक्षा 4 की एक अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वह जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? सही उत्तर होगा प्रयोग। एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। तो इन प्रश्नों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तो इन उद्देश्यों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? सही उत्तर होगा ए, बी और सी। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिससे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधों और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो इन उद्देश्यों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है।
उपरोक्त में से कौन से सही हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। तो इन उत्तर को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विभिन्न सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? क्या होता यदि जल चक्कर होता ही नहीं? कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण का मिलान कीजिए। तो इसे आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। निपीथिस पौधा। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फांस कर खा जाता है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला, पालक और गुड़। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी थे दक्षिण अमेरिका से आए थे। कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? यह पंछी है फाक्ता। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो इस विवरण को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। यह पशु है स्लॉथ। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं?
सही उत्तर होगा चील, गरुड़ और गिद्ध। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। तो इस ढंग को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा झूम खेती। जब कोई स्पेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने आप सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। तो इस वर्गीकरण को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।